हेलो एवरीवन, विशालाक्षी चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है? इससे पहले हम लोगों ने वर्ण विचार पढ़ा था। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है, तो शब्द विचार में के अंतर्गत क्या आते हैं, उसमें जाने से पहले हम लोग पहले देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण जो हैं अगर एक दो मिलाते हैं और उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है तो हम उसे शब्द कहते हैं। अगर कोई अर्थ नहीं निकलता तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। शब्द जो है ऑलवेज उसका कोई भी एक मीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, उन्हीं को शब्द कहते हैं। शब्द वर्णों को मिलाने से बनते हैं। अब ये शब्द आए कहाँ से? तो शब्द आए कहाँ से, तो ये जब क्वेश्चन आता है तो हम उसका वर्गीकरण करते हैं, शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो चार हमें पॉइंट्स मिलते हैं। चार पॉइंट्स मिलते हैं उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो ये चार ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके चलते शब्दों का निर्माण हुआ। इस तरह से जो है शब्द आए हमारे डिक्शनरी में और शब्द जिनका कि हम लोग प्रयोग करते हैं। और शब्द जो हैं वर्णों के मेल से बने हैं, ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, ये स्वतंत्र होते हैं और इन शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं, सेंटेंसेस में करते हैं। और जब सेंटेंसेस में इसका प्रयोग करते हैं तो शब्द को हम कहते हैं पद। जब किसी भी शब्द को अगर हम उसको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो शब्द को ही हम पद कहने लगते हैं। ये है शब्द और पद में अंतर। तो आइए अभी हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों का निर्माण किस तरह होता है, कैसे शब्द बहुत सारे विकसित होते रहते हैं। फर्स्ट वन है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी पैदा होना, कैसे पैदा हुए शब्द। अब एक तत्सम शब्द, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी जो है संस्कृत भाषा से ही उसका ही रूप जो है बदलता बदलता हिंदी के रूप में आया है। तो संस्कृत, वैसे हम जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, जो माँ है संस्कृत भाषा, उसके तो शब्दों का हम प्रयोग करेंगे ही करेंगे। और जिन शब्दों को हमने एज इट इज़ ही शब्द, संस्कृत के शब्दों को हमने यूज़ किया है, उसको हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे हम कह सकते हैं अग्नि, अग्नि, पंच, सर्प। तो ये जो शब्द हैं ये सब जो है संस्कृत के शब्द हैं जिनका कि हम लोग यूज़ करते रहते हैं। अग्नि लगी है तो पंच है, सर्प है। अब तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द क्या है? वो संस्कृत के शब्द को ही उच्चरित करने में, मतलब भाव वही है, भाव वही है। तद्भाव का मतलब हुआ भाव वही है, लेकिन हमने उसको एक आसान तरीके से उन शब्दों को हमने प्रयोग किया है, उसको कहते हैं तद्भव। जैसे कि यही शब्द अगर हम तद्भव में कहेंगे, अग्नि को आग, पंच को पांच, सर्प को सांप, तो ऐसे शब्दों को हम जो है तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के ही शब्दों को अर्थ वही होता है, लेकिन उसको बोलना जो है आसान तरीके से करने को हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब देशी शब्द, देशी शब्द जो कि गांव में बोले जाते हैं, जो गांव में बोले जाते हैं उन शब्दों को हम देशी शब्द कहते हैं। जैसे कि थैली, थप्पड़, ऐसे शब्द जो होते हैं, पगड़ी, पगड़ी बांधा है, तो ऐसे शब्दों को हम देशी शब्द कहते हैं। इनको भी हमने अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में इंक्लूड किया हुआ है।
अब विदेशी शब्द आप सब जानते हैं, रेगुलरली हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इतना यूज़ करते हैं कि हम उसको विदेशी ना समझकर अपना ही भाषा समझने लगते हैं। जैसे अंग्रेज आए थे, कई विदेशी जो है मुस्लिम राज्यों से इधर से बदर से हमारे आए थे, उनको उनके शब्दों को हमने मिला लिया अपने में। तो उन शब्दों को, जैसे चीनी शब्द हैं, जापानी शब्द हैं, उन शब्दों को भी हमने मिला लिया। जैसे रेल है, स्टेशन, कप कहते हैं, कप सासर कप। तो ये बहुत सारे शब्द हैं जो कि हम डेली यूज़ ही करते रहते हैं। वाटर ही ला, हम पानी का कम उपयोग करते हैं, वाटर का ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो ऐसे शब्दों को, विदेशी शब्द जो हैं, उनको भी हमने अपनी भाषा में इस तरह से जो है शब्द, बहुत सारे शब्द उत्पन्न हुए हैं। दूसरा है रचना के आधार पर भी शब्द बनते हैं। जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द जो हैं वो रूट वर्ड्स जो कि सिंपल हैं और उनको कोई डिवाइड नहीं कर सकते, उनको बांट नहीं सकते, उसको काट नहीं सकते, उसको उसी तरह से बोला जाता है। ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, पेड़, तो इनका एक ही अर्थ होता है। ये सब जो है एक ही अर्थ के कारण, एक ही अर्थ, और इनको जो है हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसे शब्दों को जो है हम रूढ़ शब्द के अंतर्गत रखते हैं। रूढ़ शब्द के अंतर्गत हम घर, पेड़, पानी, मकान, ये ऐसे शब्द जिनको कि हम डिवाइड नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब यौगिक शब्द में जैसे हम कभी कभी कुछ शब्दों के आगे कुछ शब्दांश लगाते हैं, पीछे कुछ लगाते हैं, जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय है, परसर्ग है। इन सबों को जब हम जोड़ते हैं तो उनको जो है हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पान वाला, सत्य में अगर हमने जोड़ा तो असत्य। तो ये जो है हमने जोड़ा, आगे जोड़ा, पीछे जोड़ा, ऐसे जब जोड़ के हम बनाते हैं तो उन्हें हम जो है यौगिक शब्द कहते हैं। भारत का भारतीय, भारत में जो है ई मैंने जोड़ा, ई भारतीय, तो इनको जो है यौगिक शब्द। इस तरह भी शब्द जो हैं बढ़ते चले जाते हैं। अब योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द जो होते हैं कुछ पर्टिकुलर शब्दों को, जो कि सिर्फ एक ही अर्थ के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे जलज है, बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा हम जानने वाले हैं। जल में पैदा होने वाला, तो जल में पैदा होने वाले कुल बहुत सारे हैं, लेकिन हम कमल के लिए ही इसका उपयोग करते हैं, कमल के लिए ही इसका उपयोग करते हैं, जलज। वैसे ही दशानन, पीतांबर, ये जो शब्द हैं इन सबों को हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द, मतलब योग है, इसमें मिला हुआ है, दश प्लस आनंद 2 मिले हुए हैं, योग है। लेकिन सिर्फ रावण के लिए ही दशानंद शब्द जो है हम प्रयोग करते हैं, तो वो रूढ़ बन जाता है। ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। थर्ड वन है अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अब एकार्थी शब्द हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका के अर्थ एक ही होता है, जैसे घर है, पेड़ है, उपवन है, मकान है, नदी है। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके क्या एक अर्थ होते हैं। अनेकार्थक शब्द मीन्स शब्द तो एक ही होगा लेकिन अर्थ अलग से होंगे। जैसे हम एक सिंपल उदाहरण मैं देती हूँ, उत्तर मीन्स आंसर, उत्तर मीन्स
नॉर्थ साइड। तो नॉर्थ साइड को हम कहेंगे उत्तर दिशा, और हमें इस चीज़ का उत्तर चाहिए, और हम जो हैं उत्तर पद यानी कि बाद वाला। तो ऐसे शब्दों को जिसके कि एक ही शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ जो हैं अनेक हो जाते हैं, उनको हम अनेकार्थी शब्द या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द आप लोगों को तो मालूम ही होगा। पर्यायवाची शब्द, अब जब बेटा है, बेटा, लड़का, पर्यायवाची शब्द में जैसे देखिए बेटा, लड़का, सुत, तनय, ये ऐसे जो मतलब एक ही शब्द हैं लेकिन उनके अनेक शब्द आते हैं। तो इस तरह से शब्दों का जो है भंडार शुरू हो जाता है। विलोम शब्द तो आप सबको मालूम ही होगा। विलोम शब्द जैसे ऊंचा, नीचा, ऊंचा है तो उसका ऑपोजिट हुआ नीचा, लंबा, छोटा, पतला, मोटा, तो ऑपोजिट वर्ड्स भी होते हैं। ऑपोजिट वर्ड्स से भी हम जो है शब्द बढ़ते ही चले जाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। तो शब्द जो हैं 3-4 हैं, सब उन सबों को मिलाकर हमने एक ही शब्द कहा, जिज्ञासा। तो इस तरह जो है अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द हम लोग ऑलरेडी है जो है इसका वीडियो भी कर चुके हैं। आप फिर से देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए, और मैं इसको फिर डिटेल में भी पढ़ाऊँगी। जैसे अचार, आचार। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समरूपी ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा जो है मात्रा के इधर उधर हो जाता है तो अर्थ में परिवर्तन आता है। तो दोनों 2 शब्द हुए। जैसे अवधि, अवधि एक भाषा है, एक समय का वो बताता है। अचार, आचार, एक जो है पिकल कहते हैं, एक दूसरे को हम कहते हैं आचार, मीन्स व्यवहार। तो इस तरह से जो है शब्द का विकसित होता है। इस तरह से शब्द जो हैं बढ़ते रहते हैं। इसको और भी हम डिटेल में बाद में अगले वीडियोस में पढ़ने की कोशिश करेंगे। 4th वन है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हम लोग सब जानते ही हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये जो है मतलब जब वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, व्हाट इज़ दैट, उसको जानना भी ज़रूरी है। नाउन है, प्रनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, या एडजेक्टिव है, या प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, या इंटरजेक्शन है, ये जानना ज़रूरी भी होता है। इन चारों को हम विकारी शब्द कहते हैं, यानी चेंज होते हैं। काल और लिंग और वचन के कारण ये चेंज होते हैं, और इसमें चेंज नहीं होता है, इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी हम लोगों ने डिटेल में बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देखना चाहते हैं तो वेलकम। और आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है, अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।